Hello student, myself Prakash Ingre. Today we are going to learn about the topic biomolecules and subtopic is lipids. In previous lecture we already studied the biomolecule classification of biomolecules and carbohydrates. We learn already. Here we studied the lipids. Lipid is a compound that is insoluble in water but soluble in organic solvent, ether, benzene, acetone, chloroform. जनरली लिपिड क्या होता है? लिपिड एक कंपाउंड है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. पानी में ये इनसॉल्युबल रहता है और जो सॉल्वेंट होता है जैसे कि ईथर, बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इनमें ये सॉल्युबल होता है. लिपिड इज सिनोनिमस विथ फैट बट ऑल्सो इंक्लूड फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉल्स एक्सेट्रा. केमिकल स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल्स प्लस फैटी एसिड. जनरली ये जो लिपिड होता है ये दो केमिकल से बनता है जैसे कि ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है. ये केमिकल स्ट्रक्चर इन दोनों की वजह से तैयार होता है लिपिड. और इसको सिनोनिम्स यानी लिपिड को हम फैट भी बोलते हैं. फैट के साथ इसमें और क्या इंक्लूड होता है जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स इंक्लूड होता है, स्टेरॉल्स इसमें इंक्लूड होता है. Lipids are the heterogeneous group of compounds, fats, oils, steroid, waxes, and related compounds that are related more by the physical than by their chemical properties. लिपिड हेट्रोजेनस ग्रुप कंपाउंड है. इसमें फैट होता है, ऑयल होता है, स्टेरॉइड, वैक्सेस एंड रिलेटेड कंपाउंड होते हैं. रिलेटिवली इनसॉल्युबल वाटर होता है और नॉन सॉल्वेंट ईथर एंड क्लोरोफॉर्म इसमें सॉल्युबल होता है. जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? तो इनसॉल्युबल वाटर होता है, सॉल्युबल इन ईथर एंड एसीटोन होता है, कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, समटाइम्स कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. ये जो लिपिड होता है इनमें कौन कौन से घटक होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कभी कभी नाइट्रोजन और फास्फोरस भी इसमें इंक्लूड होता है. जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो उसमें फैटी एसिड हमको मिलता है. ऑन हाइड्रोलिसिस वी गिव फैटी एसिड्स. टेक पार्ट इन अ प्लांट एंड एनिमल मेटाबॉलिज्म. ये जो लिपिड होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों के मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार निभाता है. लिपिड के अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो लिपिड में 3 सब पार्ट होते हैं जैसे कि सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड. ये 3 पार्ट. और इसको जब डिराइव्ड लिपिड में हम स्टेरॉल और स्टेरॉइड भी इसको कहा जाता है. जैसे कि सिंपल लिपिड में होमोलिपिड भी कहते हैं उसको. फैट एंड ऑयल्स, वैक्सेस. जनरली ये फैट एंड ऑयल्स में ट्राइग्लिसराइड जो होता है मिक्स विद ट्राइग्लिसराइड, सिमेट्रिकल ट्राइग्लिसराइड्स में फैट एंड ऑयल मिलता है. और सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो है वैक्स, स्पर्म व्हेल वैक्स, बी वैक्स एंड कोरोनम्बा वैक्स. फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेटाइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये सभी का इंक्लूड होता है. और ग्लाइकोलिपिड्स, कंपाउंड लिपिड में 2 होते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड. और ये थर्ड पार्ट जो रहता है डिराइव्ड लिपिड, इसमें स्टेरॉइड मेनली इंक्लूड होता है. टर्पेन्स और कैरोटेनॉइड्स ये इसके सभी प्रकार हैं. सिंपल लिपिड ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड विद ग्लिसरॉल्स. मेनली इनके 2
टाइप्स होते हैं, एक फैट एंड ऑयल्स एंड सेकंड इज वैक्सेस. दीज आर ईस्टर्स. फैट एंड ऑयल जो होते हैं दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स. डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स इज फिजिकली. वैक्सेस जो होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल रिदर देन ग्लिसरॉल्स. Cetyl alcohol is mostly commonly used. ट्राइग्लिसराइड, इसमें जो कॉमनली जो एग्जांपल आता है वो है ट्राइग्लिसराइड्स. Esters of fatty acids and glyceride widely distributed, insoluble in water, non-polar, hence known as neutral fats. ट्राइग्लिसराइड को हम न्यूट्रल फैट्स भी कहा जाता है. सर्व एज अ फ्यूअल रिजर्व सफिशिएंट 2-3 months. इसको ईंधन के जैसे यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि 2-3 महीने ये सफिशिएंट रहता है. They do not serve as a structural component of cell membrane. It is divided again 2 types, simple triglycerides and mixed triglycerides. ये triglycerides, the most abundant lipid of organisms are triglycerides, also known as triglycerides. This compound commonly known as fats and economically form of reserve fuel storage because when metabolism they yield more than twice as much energy per gram do as carbohydrates. ये ट्राइग्लिसराइड जो होता है ग्लिसरॉल, उसको ट्राइग्लिसरॉल भी कहा जाता है और इसका ये केमिकल स्ट्रक्चर है. इसमें कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में कैसे जुड़े हुए सब बताया है. कंपाउंड लिपिड सेकंड पार्ट जो रहता है अपना लिपिड का सेकंड पार्ट जो है कंपाउंड लिपिड है. दे आर लिपिड्स दैट कंटेन एडिशनल सब्सटेंसेस. ये कंपाउंड लिपिड में क्या होता है कि कंटेन एडिशनल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बिसाइड द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. ये कंपाउंड लिपिड में कुछ अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सल्फर होता है, फॉस्फोरस, अमाइनो एसिड ग्रुप होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैटी एसिड एंड अल्कोहल. ये सभी चीज़ें इसमें एडिशनल तौर पे इंक्लूड होती है. कंपाउंड्स और कंजुगेटेड लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एडिशनल ग्रुप. ये जो कंपाउंड लिपिड्स है इसके और क्लासीफाई करने के बाद अपने को और कुछ ग्रुप मिलते हैं, टाइप मिलते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपोप्रोटीन्स है, सल्फोलिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स. ये 4 प्रकार के टाइप्स हमको कंपाउंड लिपिड्स के मिलते हैं. और लास्ट का थर्ड पार्ट जो होता है स्टेरॉल्स. स्टेरॉल्स को हम डिराइव्ड लिपिड भी कहा जाता है. दे आर ऑल्सो called as derived lipid. They are compound of this fused with hydrocarbons rings or toroid nucleus. और ये फ्यूज किसको रहता है कि हर हाइड्रोकार्बन रिंग से ये फ्यूज रहता है, उसको हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस भी कहते हैं. एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन. इसकी जो चेन रहती है स्टेरॉयड की ये कैसी रहती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रहती है. उसकी मोस्ट ऑफ देम कॉमन स्टेरॉल इज कोलेस्टेरॉल. अभी ये स्टेरॉल जो है इसका जो एक कॉमन एग्जांपल क्या रहेगा तो कोलेस्टेरॉल. हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्टेरॉल का कम ज़्यादा होता रहता है तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल्स ऑफ द एनिमल बॉडी. और ये सब एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होता है बट पर्टिकुलर इन नर्वस टिश्यू. जनरली जो अपने पर नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, उसमें अपने को ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम ज़्यादा कितनी होती है ये टेस्टिंग करने के बाद मालूम होता है. कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट आइदर फ्री और एज ए कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स. एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स. सेकेंड एग्जांपल क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन भी कहते हैं उसको. प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये जो रहते हैं सेक्स हार्मोन्स, इसको एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स के वजह से सेक्स हार्मोन कहा जाता है. एंड विटामिन डी एंड सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल.
कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फाउंड इन अ प्लांट। जैसे एनिमल में ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वैसे ये प्लांट में नहीं पाया जाता है। इन प्लांट स्टेरॉल एग्जिट चीपली एज अ फॉस्फोस्टेरॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल के जो प्लांट में होता है, ये क्या होता है, फाइटोस्टेरॉल की होते हैं। याम प्लांट और डायोस्कोरिया प्रोसेस अ स्टेरॉइड कंपाउंड कॉल्ड डायोस्जेनिन। ये जो प्लांट में पाया जाता है, याम प्लांट में स्टेरॉइड कंपाउंड, उसको हम कहते हैं डायोस्जेनिन। इट इज यूज द मैन्युफैक्चर्स ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स, दैट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स। जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स हम किसको कहते हैं, जिसको अगर हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं और अगर कोई संतान नहीं चाहिए तो हम बर्थ कंट्रोल पिल्स हम ह्यूमन बींग्स लेते हैं। तो ऐसे ये चीज़ हमको कहाँ से मिलती है, तो जनरली ये जो याम प्लांट है, ये याम प्लांट प्रोड्यूस करता है स्टेरॉइड कंपाउंड, जिसको हम डायोस्जेनिन कहते हैं। और इसका यूज़ क्या होता है, टू मैन्युफैक्चर द एंटी फर्टिलिटी पिल्स। एंटी फर्टिलिटी यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो बर्थ कंट्रोल में नहीं रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ हो जाएगा, तो एंटी फर्टिलिटी यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स होते हैं। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होती है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रोल करने का काम ये पिल्स करती है। तो आज के टॉपिक में लिपिड के हमने 3 पार्ट पढ़े। पहला पार्ट है सिंपल लिपिड्स, सेकंड पार्ट है कंपाउंड लिपिड्स, और थर्ड पार्ट है डिराइव्ड लिपिड और स्टेरॉल्स। ये मेनली इसमें सिंपल लिपिड्स में हमने फैट और ऑयल्स और वैक्स के बारे में देखा है। उसके बाद में कंपाउंड लिपिड और स्टेरॉल के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज़ एंड इस टाइप, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।